Good morning, all of you. I will start today chapter Geography for 9th class, chapter 1 India size and location. आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर इस बारे में इंडिया साइज एंड लोकेशन. दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9. तो जस्ट यू कैन सी दैट जस्ट आई विल स्टार्ट द इंट्रोडक्शन. इंडिया इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. तो इंडिया के फैक्ट्स के बारे में आप देख सकते हो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर पार्शली सिचुएटेड इन द हिमालयन माउंटेन रेंज. Northern and northeastern states, it means that Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, in northeast like Assam, Arunachal Pradesh, these are partially situated in the Himalayan mountain range. Himalayan mountain range में ये states situated. Himalaya provides a barrier to the cold winds coming from Siberia. Now what is the advantage of Himalaya? Just you know that. आपको पता है हिमालय का एडवांटेज क्या है? तो what is the advantage of Himalaya? Himalaya provides a barrier to the cold winds coming from Siberia. Siberia is the part of Russia. और साइबेरिया से जो कोल्ड विंड आती है वो वेव्स हिमालय माउंटेन को क्रॉस नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ इट्स हाइट. और उसकी वजह से जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री वहाँ पर कोल्ड डेजर्ट नहीं है. दीज आर स्टिल हैबिटेबल. यहाँ पर लोग रह पाते हैं. अगर ये हिमालय पहाड़ नहीं होता तो इट मे बी जो कोल्ड वेव्स है वो हमारे इंडिया में आ जाता और हमारा नॉर्दर्न पार्ट क्या हो जाता, कोल्ड डेजर्ट. माइट बी लाइक लद्दाख. इसका एक दूसरा भी फायदा है हिमालय का. हिमालय बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ हिमालय मॉनसून विंड्स डज नॉट क्रॉस इट. और हमारे देश में बारिश होती है. मॉनसून विंड क्रॉस नहीं कर पाती और उससे भी हमारे यहाँ बारिश होती है नॉर्दर्न पार्ट में. तो जस्ट यू गॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय. नॉर्दर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया कंसिस्ट ऑफ द फर्टाइल इंडो गैंगेटिक प्लेन. आप देखोगे कि हिमालय के साउथ में जो नॉर्दर्न इंडिया है, इवन सेंट्रल पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है, वो क्या है, गैंगेटिक प्लेन, विच इज द वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ द वर्ल्ड. जो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल रीजन है, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है और वो वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन हियर. और यहाँ पर कई तरह की क्रॉप्स खेती करते हैं, बहुत सारे क्रॉप्स उगाते हैं. इन द वेस्ट बॉर्डरिंग साउथ ईस्ट पाकिस्तान लाइज इन द थार डेजर्ट. तो यू नो दैट मोस्ट वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, yes, this is Gujarat. Most western state of India is Gujarat. So parts of Rajasthan and Gujarat mostly are deserts. And what is called this desert? This is the Thar desert. ये Thar desert. तो Thar desert कहाँ लाइज करता है? इंडिया के वेस्ट में एंड पाकिस्तान के साउथ ईस्ट. तो साउथ ईस्ट में कौन सा स्टेट है पाकिस्तान का? तो सिंध. So I will tell you about 80% of Thar desert are the part of India. Thar desert का 80% एरिया है वो किसका पार्ट है? इंडिया का पार्ट है. 20% इज ऑफ पाकिस्तान एंड दैट इज सिंध रीजन. और ये सिंध रीजन में डेजर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग द मॉइस्चर. सो फॉर यू हैव बीन स्टडीड कि डेजर्ट इज अनफिट फॉर द कल्टीवेशन. Desert is the area where is little rainfall, but there is some benefit of desert also. Desert के कुछ फायदे भी है. और क्या फायदा है? तो मई के महीने में और अर्ली जून के महीने में काफ़ी गर्मी होती है और वो मॉइस्चर इंडियन ओशियन के मॉइस्चर को इस कारण से वो अट्रैक्ट कर पाता है. वहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है और वो हाई प्रेशर जो विंड है जो ओशियन की तरफ ओरिजिनेट होती है उसको आसानी से वो अट्रैक्ट कर पाता है. तो दिस इज द बेनिफिट. हमारे देश में अगर बारिश अच्छी होती है, मॉनसून विंड अच्छा होता है, तो इसमें डेजर्ट का भी इम्पोर्टेंट रोल है. यू अंडरस्टूड दैट साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पेनिनसुला. और इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है वो क्या है? दिस इज अ पेनिनसुला. So maybe you can ask the question, what is a peninsula?
Peninsula is the place which is surrounded by three sides of water. Peninsula वो जगह होती है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो. And what is the area which is surrounded by all sides of water? Cold. और जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, surrounded by water होता है, उसको क्या बोलते हैं? That is called island. उसे आइलैंड कहते हैं. और जो तीन तरफ से पानी से घिरा उसे क्या बोलते हैं? This is called peninsula. So you can ask me that how the southern part of India is called peninsula. So you can see the map of India. If you see the southern part, you will see that the western part is surrounded by Arabian Sea. Eastern part is surrounded by Bay of Bengal, and southern part is surrounded by Indian Ocean. So three sides, and northern India is surrounded by the Himalayas. So India is surrounded by three sides of water, especially South India. So this is called a peninsula. तीन तरफ से पानी से घिरा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? Peninsula. Okay, right now come to the chapter. अब chapter क्या है? Chapter is about the size, India size and location. The total area of India is 3.28 square kilometer. Sorry, it is 3.28 million square kilometer. 1 million is equal to 10 lakh kilometer square. So it means that 10 million is about 32 lakh kilometer square. But total area is 32 lakhs 87,620 kilometer square. Okay, you got it. Land boundary. India makes land boundary of from different countries. The total land boundary of India is 15,200 kilometer. Total land boundary India की कितनी है? 15,200 किलोमीटर. Total length of coastal line. Coastal line क्या है? टोटल जो समुंदर है, ओशियन है, और वो पूरे एरिया में इंडिया में जो कोस्ट लाइन का एरिया कितना है? 7,516.6 किलोमीटर, including island groups. Okay, you understood that? Now, India area, we have discussed about the area. इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. You know that India is a large country. मैं पता है कि इंडिया लार्ज कंट्री है. One of the largest country India is according to area also. But what is the ranking of India according to area? So just you know that India is on the 7th position. According to area, India की पोजीशन कौन सी है? India is on the 7th position. अब आपको बता दें कि इंडिया से लार्जर कंट्रीज कौन कौन से हैं. रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया. ऑन सेकंड पोजीशन देयर इज कनाडा. थर्ड पोजीशन देयर इज यूएसए. फोर्थ पोजीशन देयर इज चाइना. फिफ्थ पोजीशन देयर इज ब्राजील. सिक्स्थ पोजीशन ऑस्ट्रेलिया. एंड इंडिया इज ऑन द 7th पोजीशन. और भारत की रैंक कौन सी है? 7th. But you know that in population, Indian rank is just second after China. और पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया का रैंक क्या है? चाइना के बाद सेकंड है. तो आपको समझ जाना चाहिए कि 2.42% ऑफ एरियाज, इंडिया का जो एरिया है वर्ल्ड का कितना है? 2.42%. पॉपुलेशन कितनी है? इट इज अबाउट 17%. तो इन 2.42% of areas, their total 17% people are living. So why are we in problem, and why are there discussion of the population control? Okay, इस बारे में किसी दूसरे चैप्टर में किसी और दिन डिस्कस करेंगे. Now see that extent. Whenever we see about extent, so it is about the latitudinal and longitudinal extent. तो ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं. जब भी हम एक्सटेंट की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. तो एट फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. मैं आपको बताऊंगा बेटा लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है. तो लैटिट्यूड क्या है?
You have seen the globe. You will ask me what is globe. आपको ये जानना है कि globe क्या है. तो I tell you, globe is the model of earth. globe क्या है? अर्थ का एक मॉडल. अगर हमें अर्थ का स्टडी करना है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, अलग अलग हिस्सों में जाना, अर्थ पर जाना और फिर स्टडी करना. इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड एवरीवन. हर कोई के लिए मुश्किल होगा. सो दैट देयर इज डेवलप्ड, जो साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट ने जो डेवलप किया वो क्या था? ग्लोब. ग्लोब इज जस्ट द मॉडल ऑफ अर्थ. अब देखते हैं हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट. लैटिट्यूड्स क्या है? तो ऑन द ग्लोब इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो क्या कहलाता है? लैटिट्यूड्स. एंड दीज आर पैरेलल लाइंस. और आप देखोगे ग्लोब में तो दीज आर पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस है. और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ. तो नॉर्थ का मतलब क्या है? इंडिया इज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. भारत कंप्लीटली क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. यू ऑल नो दैट इक्वेटर डिवाइड्स द हेमिस्फीयर्स. इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू हेमिस्फीयर, northern hemisphere and southern hemisphere. And equator, it means that 0 degree. The equator is located on the 0 degree. It is neither in north nor in south. So equator 0 degree, and India's extent is 8 degree 4 minutes north to 37 degrees 6 minutes north. It means that completely in the northern hemisphere. Longitudinal extent 68 degrees 7 minutes east to 97 degree 25 minutes east. नॉर्थ साउथ डिस्टेंस, अगर इंडिया की बात करें नॉर्थ साउथ डिस्टेंस की, फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी. जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर भारत का टोटल डिस्टेंस है तो कितना है? 3214 किलोमीटर. ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश 2933 किलोमीटर. अगर हमने ड्राइव की कार जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो 3214 किलोमीटर होगा. और ईस्ट वेस्ट जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? 2933 किलोमीटर. ओके, नेक्स्ट इज वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. अब यहाँ देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. तो लैटिट्यूड का इंपॉर्टेंस क्या है और लॉन्गिट्यूड का इंपॉर्टेंस क्या है? तो वी हैव डिस्कस लिटर. लॉन्गिट्यूड इज इंपॉर्टेंट टू नो द लोकल टाइम. लोकल टाइम को जानने के लिए लॉन्गिट्यूड का इंपॉर्टेंस है. नाउ वी हैव टू सी दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड. लैटिट्यूड्स का इंपॉर्टेंस क्या है? इट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट. लैटिट्यूड्स की वजह से डेज और नाइट्स का जो ड्यूरेशन है वो प्रभावित है. जस्ट आई वांट टू टेल यू, on the equator there is the equal time of days and nights. इक्वेटर के पास 12 आवर्स की डेज होती है और 12 आवर्स की नाइट होती है. 12 आवर्स डेज एंड 12 आवर्स नाइट्स आर एक्सपीरियंस नियर द इक्वेटर. एज वी गो नॉर्थ, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं डेज और नाइट्स के बीच वेरिएशंस आने लगते. अगर हम इक्वेटर में हैं तो 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात होगी. बट जम्मू कश्मीर में चले जाएं तो डेफिनेटली नाइट्स थोड़े बड़े हो जाएंगे, डे थोड़े छोटे हो जाएंगे. और तो जस्ट वी नो दैट ये डेज और नाइट्स के बीच जो गैप है वो इंक्रीज करता है एज वी मूव फर्दर, जैसे जैसे मूव करें फर्दर. और एज वी नो दैट गर्मी के दिनों में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती है. तो इट मीन्स दैट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में बियॉन्ड द इक्वेटर, एज वी गो फार फ्रॉम इक्वेटर, डेज एंड नाइट वेरीज. बट नियर द इक्वेटर देयर इज नो वेरिएशंस ऑफ डेज एंड नाइट्स. ओके,